ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ దగ్గర రెజ్లర్లు మళ్లీ ఆందోళనకు దిగారు. రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ కి వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేస్తున్నారు. గతంలో ఇచ్చిన హామీలేవి నెరవేర్చలేదని రెజ్లర్లు తెలిపారు. భజరంగ్ పూనియా, వినేష్ ఫోగట్, రవి దాహియా, సాక్షి మాలిక్లతో సహా భారత అగ్రశ్రేణి రెజ్లర్లు జంతర్ మంతర్ దగ్గర ధర్నాకు కూర్చున్నారు. देखिए, जब फेडरेशन पूरा नेशनल भी करवा रहा है, सारी चीज़ें वो रन कर रहा है, खुद उनका ऑफिस खुल रहा है, तो खिलाड़ियों की कहाँ सुनी जा रही है? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो इसका मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी FIR केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। FIR हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप FIR नहीं कर रहे, अभी खिलाड़ियों ने FIR के लिए भी 7 लड़कियों ने जब FIR कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर FIR हो जाएगा तो फिर आप पुलिस प्रशासन में सब कुछ जांच जो पड़ताल है आप छोड़ के आप वापस चले जाएंगे? जब तक अरेस्ट नहीं होता जब तक हम देखिए सर, ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, FIR लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग हैं। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश के उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज आप लोग अनुराग ठाकुर जिससे आपने समय मांगा था मिलने का, वो नहीं मिला क्या? इसीलिए आज आप लोग 3 महीने से हम लोग कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है। हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। आज भी आपने समय मांगा था मिलने का यहाँ आने से पहले? मैडम 3 महीने हो गए जी, हम कितना टाइम हम फोन कर करके समय मांगे। देखना चाहिए कि देश के खिलाड़ी अगर सड़क पे बैठे थे। आप कह रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी कोई समय नहीं मिला? मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या गुहार लगाएंगे जंतर मंतर से आपको? हमें देखो पहले भी भरोसा था, अभी भी हम भरोसा ही जता रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारी सुनी जाएगी। 2.5 महीने वेट करते हो गए, लेकिन अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि एक एथलीट इतने साल लगा के देश के लिए मेडल जीतता है और देश का नाम रोशन करता है। अगर हम जैसों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार सुनेगी और जो भी उच्च चीज़, जो भी एक्यूज कर रहा है, जो भी मामला चल रहा है, वो उस पर वो प्रॉपर न्याय के साथ इन्वेस्टिगेशन करें। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहती है? प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? बस यही गुहार है कि हमारी सुनो, जो जिसके लिए हम पहले बैठे थे, 2.5 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि कुश्ती एक सेफ हाथों में जाए। एलिगेशंस आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज़ के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो ख़त्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के ख़त्म हो गए? लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, विनेश लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल है। कहाँ के ख़त्म हो गए हम? कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम ख़त्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी, हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो। विनेश भरोसा है आप पे, क्योंकि आंसू आ रहे हैं आपके बोलते बोलते, और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की। कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती बदली जाए वो जितने भी मेंबर हैं? कमेटी की तो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था, चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है, और डिसीजन क्या लिया गया है? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। और चीज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया।
क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे। अच्छा, पेपर चल रहा था, हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला हमें। आएगा क्या विक्टिम जिसने दर्ज किया उसमें से कोई आएगा क्या आप लोग? एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया है, जिन लड़कियों ने किया है, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है। ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है नाम ओपन नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है ये तो कि नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी लड़की को लाके मैं खड़ा कर दूंगी तो क्या लाइफ रह जाएगी उसकी? कुश्ती की शुरुआत है उनकी, उनका करियर स्टार्ट हो रहा है। विनेश, आपने जब धरना, जब आप लोग आए थे 2 महीने पहले, आपने कहा था कि हम तब तक कुश्ती नहीं करेंगे जब तक ब्रिजभूषण नहीं जाएंगे। बट उस धरने में कई लोग हैं जो वापस चले गए, रैंकिंग खेल रहे हैं, तो इससे एक अजीब सा इंप्रेशन जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए सर, कुश्ती कितने दिन कोई छोड़ सकता है? हम सब्र कर रहे हैं, हमारा भी सब्र का बांध टूटा हुआ है। हम पहले भी बोल रहे थे कि हम एज ए सीनियर हम इस चीज़ को ले सकते हैं, हम इस दर्द को लगा लो या इस कठिनाई को हम झेल सकते हैं। हमने इतनी मुश्किलें देखी, हम इसको झेल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि उनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाए। वो कुश्ती कर रहे हैं, लेकिन आज वो भी इंसाफ के लिए बैठे हैं कि क्या उनको भी नहीं पता क्या होने वाला आने वाले भविष्य में। कुश्ती का करियर स्टार्ट हुआ है और हम दाव पे इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान की दया से हमें कुश्ती के जरिए अच्छा मिला हुआ है, लेकिन हम आगे आने वाले भविष्य और आगे आने वाले जो पहलवान है उनका जीवन हम दाव मतलब खराब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई आगे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई डर रहा है। कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है फेडरेशन में? कहीं ऐसा तो नहीं वर्चस्व की लड़ाई है? सेक्सुअल हरासमेंट वर्चस्व का नहीं होता जी। सेक्सुअल हरासमेंट के अगर केस लगा है जी, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। वर्चस्व हम मैट के ऊपर कायम करके आए हैं, पूरे देश को हम गर्व से भर के आते हैं। जब हम तिरंगा लहरा के आते हैं तो वर्चस्व दिखाएंगे तो हम ओलंपिक्स वाले स्टेज पे दिखाएंगे, ना कि हम यहाँ पे फेडरेशन बनाने में और तुलने में दिखाएंगे अपना। विनेश, आपने 7 लड़कियों का नाम, ये एक माइनर है, क्या आप बता सकती हैं कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हैं, बड़ी नाम अंतर्राष्ट्रीय रेसलर भी है, नेशनल लेवल पे भी है। मैं नाम नहीं बता सकती, ना मैं कुछ बता सकती, लेकिन बड़े नाम भी हैं। बड़े नाम है, छोटे नाम है, खिलाड़ी होता है, कोई छोटा होता है, बड़ा होता है। उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी। आज भी जब यहाँ पर आप धरने पर बैठ रहे थे, उससे पहले भी अप्रोच किया होगा? साक्षी जी, ये भी आरोप लग रहा है कि एक परिवार है आप लोग भी सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी ब्रिजभूषण के साथ हैं। कुश्ती का परिवार कौन सा परिवार जी? कुश्ती के परिवार से हम, इस कुश्ती ने जो हमें दिया ना, उसी परिवार के नाते, उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना उस दिन जंतर मंतर पे ही मरेंगे। पूरा देश देखे तो सही। अरे मत लड़ो। लेकिन मैडम ये बताइए कि 3 साल हो गए, इस वक्त 10 उसमें है, मैरिकॉम है, पूरी कमेटी में, तो क्या कमेटी ठीक से जांच नहीं कर रही या फिर उसमें भी अपारदर्शिता है, उसको भी सरकार ने प्रभावित किया है?